Welcome back to my world and become a logical trader and financially independent। तो आप भी अगर मेरे साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो आइए और जुड़िए मेरे साथ चैनल। तो आज हम सीखेंगे ट्रेड्स के बेसिक से कॉन्सेप्ट, बेसिक सी चीज़ें, जहाँ से हम ट्रेड्स के बारे में सीखेंगे, उनके बारे में ये होता क्या है, क्या चीज़ है। ट्रेडिंग के लिए चाहिए होता है पूरा एक माइंडसेट कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम आपको बताएंगे कि ये करना चाहिए और जो भी गलतियाँ जो नॉर्मल ट्रेडर्स करते हैं, जो बेसिक ट्रेडर्स करते हैं, जो बिगिनिंग करते हैं, जो करते हैं वो ना करें आप। ये भी हम साथ साथ में बताते जाएंगे कि जब मैंने शुरू करा था तो मैंने क्या गलती की थी और क्या करना चाहिए आपको, वो भी बताऊँगा, जिससे आप एक स्टेप और एक लेवल ऊपर हो जाएंगे। ट्रेडिंग को बहुत सारे लोग गैम्बलिंग कहते हैं, जुआ। पता है क्यों? क्योंकि जुआ होता है एक लक पे डिपेंड होता है, पर इसमें लक पे डिपेंड नहीं होता। इसमें डिपेंड होता है आपकी स्ट्रेटजी पे। आपकी क्या स्ट्रेटजी आपने लगाई हुई है, क्या आप पैटर्न देख रहे हो, क्या आप कौन सा चार्ट पढ़ रहे हो, आप चार्ट पढ़ते हो नहीं पढ़ते, आपको कैंडल स्टिक आना चाहिए, ठीक है, इंडिकेटर इस्तेमाल करना आना चाहिए, कौन सप्लाई जोन क्या है, डिमांड जोन क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है। आपको ये सब अगर आता है तो ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, ठीक है। अगर आप कूद जाते हो कि बस लगा दो, कोई नॉलेज नहीं, ज़ीरो नॉलेज खाता कूदते तो वो होती है गैम्बलिंग, ठीक है। अब आप उसको समझ के करते हो तो एक गैम्बलिंग नहीं है, इट्स अ प्योर ट्रेड एंड अ लॉजिकल ट्रेड। अगर आप मेरे साथ करते हो तो इट्स अ प्योर लॉजिकल ट्रेड। वो ट्रेड जिसका रीज़न भी होता है कि आपने ये ट्रेड क्यों ली, किस लिए ली और किस टाइम फ्रेम पे ली। समझ, लोग ट्रेडिंग में इसलिए आते हैं, वो सोचते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट होता है ट्रेडिंग में, बस लोगों का प्रॉफिट देखते हैं, वीडियो देखते हैं कि इतना प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप सोचते हो इससे रेगुलर इनकम जनरेट होती है तो इससे रेगुलर इनकम जनरेट नहीं होती, और आप बिगनर हो तो बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें इरेगुलर होता है, इरेगुलर जैसे किसी किसी दिन आपने ट्रेड ही नहीं लिया, मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट इतना ज़्यादा स्विंग करा आपको समझ में ही नहीं आ रहा, तो आप कैसे ट्रेड ले लोगे। तो इसलिए इरेगुलर ट्रेड्स होती हैं आपकी, तो इसमें रेगुलर इनकम नहीं होती, रेगुलर प्रॉफिट नहीं होता, लॉस भी मैनेज करना होता। बड़े से बड़ा ट्रेडर, वो ट्रेडर बिग शार्क तभी बनते हैं जब वो लॉस मैनेज कर पाते हैं। बड़े लॉसेस लेना सीखना होगा आपको, जिसके होता है रिस्क रेशियो रिवॉर्ड, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वो आपको सीखना होगा, आपकी साइकोलॉजी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। आप लॉस हो जाए, लॉस आप उतना ही करो, ये नहीं कि आपको प्रॉफिट है ना तो प्रॉफिट का आधा, आधे से भी कम लगाओ आप उसमें। आपका जो कैपिटल है, कैपिटल में उसका आधे से भी कम लगाओ, ये नहीं कि पूरा कैपिटल डाल दो, फिर आपके पास बचेगा ही क्या, कुछ नहीं। तो इसलिए आपके पास जो कैपिटल है ना उसका 25% यूज़ करो आप ट्रेडिंग में, ठीक है। धीरे धीरे आपको लगता है प्रॉफिट हो, धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट करो और इन्वेस्ट करो और इन्वेस्ट करो, जब आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप अपनी शुरुआत पेपर ट्रेडिंग से कर, बहुत सारे ऐप हैं जो पेपर ट्रेडिंग से कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो पेपर, जिस पर आपको एक भी रुपया नहीं लेकिन एक भी, आप सिर्फ प्रैक्टिस करो। मैं तो कहता हूँ 1 साल से आराम से बैठो, प्रैक्टिस करो, ओनली पेपर ट्रेडिंग करो और फिर उतरो मार्केट में उसको चुनौती देने। तो बिगनर्स के लिए कुछ टर्म्स हैं जो आपको सीखनी चाहिए, जिनके बारे में लोगों को डाउट रहता है कि ये क्या टर्म है, क्या चीज़ होती है। तो वो सारी टर्म्स आपको क्लियर करता हूँ, और अगर आपकी अगर कोई भी टर्म है, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ, इसलिए। ओके, तो पहली टर्म है इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी होता है स्टॉक, जैसे कि स्टॉक है आईसीआईसी का स्टॉक है, बजाज का स्टॉक है, ठीक है, पेटीएम का है जो कि अभी डाउन चल रहा है, ठीक है, पेटीएम का है। ये क्या इक्विटी है जिनको हम बाय करते हैं, जैसे कि एमआरएफ की है, सबसे हाई चल रही है, एमआरएफ है, ठीक है। इनको हम बाई करते हैं, इक्विटी स्टॉक में ट्रेड करते हैं, इसको हम लेते हैं, होल्ड करते हैं सालों तक, बहुत सालों तक, 2 साल 3 साल, और वो हमें इनकम जनरेट करके देती है। इसे कहते हैं पैसे से पैसा बनाना, ठीक है। तो ये होता है इक्विटी, ठीक है, जिसमें स्टॉक्स को हम बाय करते हैं। अब लोग पूछते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, ठीक है।
फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन एक तरीका का कॉन्ट्रैक्ट है, ये इक्विटी से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक एक्सपायरी होती है, जैसे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसकी एक्सपायरी डेट होती है, वैसे इसकी भी एक्सपायरी डेट्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि इधर देखो, इधर अलग अलग एक्सपायरी डेट लिखी हुई हैं कि कौन सी बैंक निफ्टी की कब होती है, फिन निफ्टी की कब होती है, मिड कैप क्या है, उन फिन निफ्टी, वो निफ्टी 50 उनकी क्या क्या है, उनकी क्या क्या एक्सपायरी होती है, वो सब है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, जैसे स्टॉक है, एक स्टॉक है तो उसको हम बोलते हैं इक्विटी, ठीक है। अब ऐसी अगर ग्रुप हो बहुत सारी कंपनीज का, जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनीज लिस्टेड है, तो उसमें ग्रुप्स है, ठीक है, तो वो क्या इंडेक्स है। जैसे निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, वो क्या इंडेक्स है, ठीक है, जिसमें हम ट्रेड करते हैं, जिसमें ऑप्शन ट्रेड करते हैं हम, तो वो है इंडेक्स। अब जैसे हम ट्रेड करते हैं तो हमें टाइम फ्रेम की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे टाइम फ्रेम क्या होता है, ठीक है। टाइम फ्रेम होता है, जैसे हम ये देखो इधर हम जैसे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, हम किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं वो भी देखना पड़ता है। जैसे 5 मिनट पे कर रहे हैं, 1 मिनट पे कर रहे हैं, 3 मिनट पे कर रहे हैं, 15 मिनट पे कर रहे हैं, 10 मिनट पे कर रहे हैं, ठीक है। ये अलग अलग डिसाइड हो। जैसे हम कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम करेंगे 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, ठीक है। अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हम करेंगे 1 मिनट पे, 3 मिनट पे। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम करेंगे एक 1 डे या फिर 1 वीक, इस पर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे हम ट्रेड करते हैं, किस तरीके की ट्रेड करते हैं, उस तरह से हमारा टाइम फ्रेम भी चेंज होता जाता है। अब हम बात करते हैं जोन की, ठीक है। आपने सुना होगा कि सप्लाई जोन है, इधर बेचो, ये डिमांड जोन है, इधर खरीदो खरीदो। बहुत सारी आपने वीडियो दिखाई होंगी कि डिमांड जोन आती है तो खरीदना शुरू करते हैं, सप्लाई जोन आती है तो बेचना शुरू कर देते हैं। क्या होता है ये देखो, मानो कि एक रेंज बताता हूँ आपको, ये देखो ये 400 है, 300 है, 200 है और 100 है, ठीक है। अब ये जो जोन है उसमें ये जो 400 वाला है, 400 वाले पे आपको पता है कि जब भी 400 वाले पे आता है तो नीचे ही जाता है, 400 वाले से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा, कभी कभी बढ़ गया पर बढ़ ही नहीं रहा, मतलब ये क्या एक सप्लाई जोन है ये। इस पे आके सप्लाई होती है, मतलब सेलिंग होती है, मतलब ये जो नीचे जाती है, ऊपर जा नहीं रहा। और इधर है 100, 100 के नीचे 50 भी है और 25 भी है, पर ये 100 से नीचे नहीं गिर रहा है, ये 100 पे जाके ऊपर उठ जाता है, मतलब इधर के डिमांड जोन है। इधर लोग क्या करते हैं, इधर लोग करते खरीदना शुरू, यहाँ पे आके लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, तो ये क्या हुआ डिमांड जोन। डिमांड जोन मतलब जहाँ लोगों की डिमांड है कि हमें इसको बाय करना है, ठीक है। और ऊपर क्या है सप्लाई जोन, जहाँ पे लोग सेल कर देते हैं। अब आपको समझ में आया कि सप्लाई जोन क्या होती है और डिमांड जोन क्या होती है, ओके। अब अपना नेक्स्ट है मार्केट। मार्केट कैसा होता है, मार्केट दो तरीके होता है, बुलिश मार्केट, बियरिश मार्केट। बुलिश मार्केट क्या है कि मार्केट बाय में जा रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो वो क्या है बुलिश होती है। बुलिश कैसे, बुल के होते हैं सींग, सींग से वो क्या ऊपर कर देता है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं बुलिश मार्केट। और बियरिश, बियर क्या करता है, पंजे मारता है, ठीक है। तो वो बियर क्या करता है, अगर मार्केट नीचे जाता है डाउन ट्रेंड में तो वो होता है बुलिश मार्केट, और मार्केट ऊपर जाता है तो वो होता है बियरिश मार्केट। क्लियर है, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, बुलिश मार्केट, बियर। अब हम देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसका मैं हल्का व्यू दे देता हूँ, बाद में पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ओके। अभी हल्का व्यू ये है कि सपोर्ट क्या होता है, जैसे कि ये कैंडल्स है, कैंडल में देखो ये इधर एक लाइन बनी हुई है, इधर ये नीचे एक लाइन बनी हुई है, इस तरह से, ठीक है। अब क्या मार्केट ऐसे चला, इसको टच करा, इसको फिर इसको टच करा, फिर ये मार्केट एक जोन में चला, इसको लाइन को मिलाओ तो देखो एक सीधी लाइन बनती है, जहाँ पे मार्केट ने बहुत बार ये टच कर, इधर 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 टच किया, नीचे देखो तो ये क्या ऊपर, क्या है मार्केट इससे ऊपर नहीं जा रहा, तो ये क्या है, ये है रेजिस्टेंस, मतलब मार्केट इधर से ऊपर नहीं जा रहा है। और नीचे देखो मार्केट इससे नीचे नहीं जा रहा है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ सपोर्ट, कि मार्केट इस पे आता है सपोर्ट ले लेता है, इस पे आता है देन सपोर्ट ले लेता है, तो ये हुई सपोर्ट जोन, और ये हुई रेजिस्टेंस जोन, जिससे ऊपर मार्केट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे बना सकते, अब ये जैसे ये ऐसे ये जा रहा है मार्केट, ओके, ठीक है। अब इसमें ये देखो इधर इससे कनेक्ट करो, इस पे आया, इससे फिर ऊपर हुआ अगली बार देखो इधर इधर,
तो ये क्या एक रेजिस्टेंस है और ये क्या ये सपोर्ट है, सॉरी ये है एक सपोर्ट कि मार्केट इससे ऊपर ही जा रहा है, और ये है रेजिस्टेंस कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है, इधर सपोर्ट ले रहा है पर इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट टर्म है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट तो सुना हुआ होगा। ब्रेकआउट आपने बहुत बार बहुत वीडियो में बहुत जगह सुना होगा, ब्रेकआउट हुआ है सेल करो, ब्रेकआउट हुआ बाय करो। क्या होता है ब्रेकआउट? तो आज मैं समझाता हूँ ब्रेकआउट होता है ये कि आपका ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, ठीक है। मार्केट फंसा हुआ है, ना ऊपर जा ना नीचे, पर जिस वक्त मार्केट इस जोन को तोड़ता है उसे कहते हैं ब्रेकआउट। ओके, मानो इस जोन में, ये जो जोन है मार्केट ने इस जोन को तोड़ दिया। जैसे ही मार्केट ने यहाँ से तोड़ा तो ये मार्केट जाए नीचे, ठीक है। तो ये क्या होगा, बियरिश मार्केट हो जाएगा एकदम से। तो यहाँ को ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकडाउन में क्या, इस ब्रेकआउट में क्या करना है, सेलिंग पे आएंगे लोग, बहुत सारे लोग सेल करेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट यहाँ से होता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, लोग बाय करेंगे। यहाँ से ब्रेकआउट होकर मार्केट कहाँ जाए, ऊपर, तो लोग बाय करेंगे। तो ये होता है ब्रेकआउट, ठीक है। अब ब्रेकआउट के बाद आता है कि रिवर्सल क्या होता है। भाई ब्रेकआउट तो हमने सुन लिया, ब्रेकआउट समझ, पर अब रिवर्सल क्या चीज़ है, तो मैं बताता हूँ रिवर्सल क्या है। रिवर्सल होता है कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है, अब ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है। अब अपने को लगा कि भाई हल्का ऊपर, अपने को ब्रेकआउट बाय करना पड़ेगा क्या, नहीं, मार्केट यहाँ पे फंसाता है। मार्केट ने दिया फेक ब्रेकआउट, मार्केट हल्का ऊपर का, फिर दोबारा नीचे का उसी जोन में आने लग गया है। तो इसका मतलब मार्केट रिवर्सल कर गया, मतलब मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया, मार्केट उसी जोन में है, मार्केट कर गया रिवर्सल ब्रेकआउट होने से, तो उसको कहते हैं रिवर्सल। अब रिवर्सल के बाद नेक्स्ट टर्म आती है पुल बैक। पुल बैक क्या होता है? पुल बैक और रिवर्सल अलग चीज़ें हैं, पहले ही बता रहा हूँ, इनमें कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी नहीं। तो अब देखो पुल बैक क्या होता है। पुल बैक क्या होता है कि मार्केट इस जोन में जा रहा है, देखो इसको देखो, मार्केट जा रहा है इस जोन में, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है, ये है सपोर्ट, मार्केट इस जोन में जा रहा है, ठीक है। मार्केट जा रहा है अप ट्रेंड में जा रहा है। अब मार्केट ने हल्का सा बियरिशनेस शो कर दिया, इधर की साइड जाने लगा, मार्केट इधर की साइड जाने लगा, ठीक है। बट इस साइड जाने के बाद मार्केट ने फिर दोबारा अपनी ट्रेंड वही पकड़ ली, तो ये है पुल बैक। मार्केट पीछे से आया पर उसने अगेन अपनी ट्रेंड पकड़ ली, मतलब मार्केट ने एक पुल बैक दिया, उसको कहते हैं पुल बैक। पर रिवर्सल तो नहीं दिया ना, गया तो ऊपर ही, तो उसको कहते हैं पुल बैक। और अपनी अब नेक्स्ट टर्म है करेक्शन क्या होता है? मतलब मार्केट खुद को करेक्ट करता है, मतलब ये ट्रेंड जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब पुल बैक में क्या हुआ, पुल बैक में तो इतना लंबा लेके उसने फिर अप किया। पर करेक्शन में क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा इधर होगा, ठीक है। मार्केट क्या करे, मार्केट जा रहा है अप ट्रेंड में जा रहा है, थोड़ा सा नीचे होगा, फिर दोबारा ऊपर चले जाओ उसी में, तो उसको करेक्ट करना, मार्केट ने खुद को करेक्ट किया, ठीक है। मार्केट ने पुल बैक नहीं दिया, मार्केट ने हल्का सा करेक्ट किया, देन ऊपर हो गया, तो इसको कहते हैं करेक्शन। अब है ब्रोकर मतलब दलाल। अब ये देखते हैं कि ब्रोकर क्या होता है। स्टॉक मार्केट में ब्रोकर वो होते हैं जो आपको बीएसई से कनेक्ट करते हैं, एनएसई से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से आपको कनेक्ट करते हैं, जिससे आप ट्रेड ले सको और अपनी डील कर सको। तो वो होते हैं ब्रोकर जो आपको कनेक्ट करवाते हैं। और इन ब्रोकर के लिए लगते हैं ऐप, जैसे डीमार्ट अकाउंट कौन सा होता है, एंजल हो गया, एंजल वन है, ठीक है, अप स्टॉक है, जीरोदा, ये क्या है, ब्रोकर्स हैं, ठीक है। ये डीमार्ट अकाउंट है, इनमें ब्रोकर्स होते हैं। अब ब्रोकर है तो अब लेगा तो चार्ज। अब मानो आप कोई भी चीज़ खरीदते हो या फिर कोई भी आप किराए पे लेते हो, तो आपको क्या देना पड़ता है, चार्ज देना पड़ता है। तो वैसे ही ये ब्रोकर्स भी मांगते हैं चार्ज, रुपया। तो अब उस चार्ज को अपन कहते हैं ब्रोकरेज। कि आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हो तो उसका आपको, आप प्लेटफॉर्म पे हो, प्लेटफॉर्म क्या फीस दे रहे हो, अब उस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए भी आपको फीस देनी पड़ी, और वो ब्रोकरेज होती है 20 रुपये, ठीक है। आप पर ट्रेड 20 रुपये होती है, बाकी उसमें जीएसटी लगता है, बाकी अदर जो चार्जेस होते हैं वो भी होते हैं। तो पर ट्रेड 20 रुपीज़ होता है। आप बाय करोगे तो 20 रुपीज़ देना पड़े, सेल करोगे तो 20 रुपीज़ देना पड़े। अब इसमें
न्यू बिगनर्स की एक सबसे बड़ी मिस्टेक बताता हूँ। पता है सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है बिगनर्स की? वो क्या करते हैं कि वो पहले पैसे लगाते हैं, उनका प्रॉफिट आता है मानो 50 रुपये आया, और वो खुश हो जाते हैं कि भाई हमारा प्रॉफिट 50 रुपये आया। बट वो भूल जाते हैं कि ब्रोकरेज भी बैठा हुआ अभी उनके साथ में, उनको ब्रोकरेज भी चुकाना होता है। ठीक है, 50 से आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। अब मानो आपको 50 रुपये प्रॉफिट हुआ, आपने पैसे लगाए, तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं। पता क्यों? 20 रुपये ट्रेड के आपने 20 रुपये बाय करा और 20 रुपये करे सेल, तो मतलब आपके 40 रुपये तो परमानेंट कट चुके हैं, चाहे आपको प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है, 40 रुपये आप लॉस कर चुके हो, 50 रुपये कमा लिए, 40 रुपये लॉस कर चुके हो। ठीक है, अब मानो आपने 2000 करीब के स्टॉक लिए, मानो आपने TCS का स्टॉक लिया है। ठीक है, उसका अमाउंट हाई है, आपने उसका स्टॉक लिया है, अब आपने उसमें क्वांटिटी ज़्यादा ली और उसमें आप 50 रुपये का प्रॉफिट लेके निकलना चाहते हो, तो वेट वेट वेट, आप लॉस में हो। पता है क्यों? क्योंकि आपका 20 रुपये तो वो हुआ बाय का चार्ज, 20 रुपये वो सेल का चार्ज, बीच का रहा GST जो आप पे लगा, तो आपने प्रॉफिट किया 50 रुपये का, बट ब्रोकरेज तो बड़ा है ना ब्रो, तो ब्रोकरेज तो आपको खा जाएगा। तो जो बिगनर्स हैं वो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, ब्रोकरेज का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, ब्रोकरेज को देख के याद समझना कि प्रॉफिट कितने का करना है, जिससे आपको ब्रोकरेज भी निकल जाए। ठीक है, ब्रोकरेज क्या है क्या नहीं है वो आप इन ऐप पे जो डीमेट अकाउंट्स हैं उन पे जाके चेक कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। और ब्रोकरेज के बारे में अगर आप और भी डिटेल चाहिए है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, उस पर आपके लिए डिटेल वीडियो और बना देंगे। तो आप भी अगर मेरे साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो आइए और जुड़िए मेरे साथ